हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ। और मैंने आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरमीडिएट क्लास का लिया था। तो इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी कि कैसे हम उसको बनाते हैं। और मैंने क्वाड्रेंट की हेल्प से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बना सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टेबल में अगर आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टेबल नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली जो लेक्चर मैंने आपको बताया है वो आप देख लीजिए, इससे कि आपको आज जो मैं बता रहा हूं वो आपको आसानी से समझ आ जाए। ओके, तो मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के कुछ क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछते हैं कि साइन, जैसे लिखा है साइन 315 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू। ओके, तो देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 90 डिग्री तक बताया है ना, साइन 90 डिग्री तक बताया ना बस। और इससे ये तो साइन 90 डिग्री है, ये तो साइन 315 डिग्री है, तो काफी बड़े बड़े जो डिग्री होती है उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको काफी इजीली तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमें अगर समझना है तो इससे पहले हमें क्वाड्रेंट्स आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेंट से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब बताया था। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और यही 360 डिग्री होता है जब ये 1 रोटेट कर जाता है। ओके, तब 360 डिग्री कहते हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे आल पॉजिटिव बताया था, यहाँ पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉसिक और सेक पॉजिटिव होता है, ये बताया था। और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो कहने मतलब है जब ये एक रोटेशन पूरा कर लेता है तब ये 360 डिग्री होता है, जिसको हम 2 पाई बोलते हैं, है ना। और हाफ रोटेशन मतलब पाई ऐसे। ओके, तो कहने का मेरा मतलब है कि जब ये और इसको हम बोलते हैं 3 पाई बाई 2 और इसको बोलते हैं पाई बाई। ओके, तो जब ये अब क्या है कि जो साइन 315 डिग्री है तो हमें ये पता है कि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम बनेगा, यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो साइन 315 डिग्री है तो इसको हम किस क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि जैसे 315 है। ओके, हम 315 को कैसे लिख सकते हैं, हम 315 को लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 45। ओके, माइनस 45। अब ये हमारा क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बोलते थे। और देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा अगर ये हम घटाना चाहें, 360 में 45 घटाना चाहें तो ये आ जाता है 315 आता है कि नहीं आता है, आ जाता है। ठीक है, और हमने बताया था कि 360 माइनस थीटा क्या होता है,
तो देखिए 360 ये है और माइनस थीटा, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है ना। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 360 डिग्री माइनस 45, ओके। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए जो वर्टिकल लाइन होती है इसमें हमारा साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है और टेन कॉट में चेंज हो जाता है। बट जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, तो इसमें हमारा चेंज नहीं होता है, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बट ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/√2, ओके, 1/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 315 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 होगी, ठीक है। तो देखिए स्टेप इसके कैसे होते हैं कि हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ क्या है कि इधर पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिसमें हम अगर कुछ नंबर घटा देते हैं तो वो नंबर इसके इक्वल हो जाए। तो 360 में अगर 45 घटा देते हैं तो 315 डिग्री हो जाता है। इसी वजह से हमने इसको इस तरह लिखा। बट हमें यहाँ जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी ये वाली होनी चाहिए, ओके। जैसे 180 है, 270 है, 360 है या 90, ये होने चाहिए। इसमें अगर हम चाहें तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू देती है तो इसमें हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, ओके। बट निगेटिव नंबर नहीं करना है, पॉजिटिव इंटीजर करना है, नेगेटिव इंटीजर करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं, ठीक। क्वेश्चन है जैसे साइन -1125, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको साइन माइनस थीटा बराबर क्या बताया था, साइन माइनस थीटा बराबर बताया था साइन थीटा वो भी माइनस। तो ये हमारा माइनस साइन हो जाएगा और ये 1125 हो जाएगा, ओके। अब इसका सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 1125 है तो हम या तो 360 का मल्टीपल होना चाहिए, या 90 का मल्टीपल, या 180 का, या 270 का। तो देखिए 360 में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि इसके थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट नंबर आ जाए, ओके। तो हम 360 में हम अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अगर 360 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, ओके। तो देखिए 360 हो गया और ये 3, तो 0 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10, ओके। तो 1080 हो रहा है, मतलब इसके थोड़ा सा अप्रॉक्स नंबर है, ओके। और इसमें हम कितना जोड़ दें कि 1125 आ जाए। तो हमें सोचते नहीं रहना है, हमें क्या करना है, इसी नंबर को इसमें घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 5 में 0 तो 5, 12 में 8 4 और ये 45, मतलब इसमें हम 45 ऐड कर दें, ओके। साइन 1080, तो 1080 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब बताइए कि साइन 360 है प्लस 45 है, तो ये साइन 360 तो है बट 360 से ज्यादा एंगल है, मतलब 45 एंगल ज्यादा है। तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो जो साइन की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना। तो साइन 45, ठीक है। बट ये जो माइनस है ये माइनस रहेगा। अगर ये साइन होता और ये अगर निगेटिव आता तो फिर माइनस माइनस प्लस होता। बट अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन बता देता हूं। मैंने ये जो क्वाड्रेंट्स है ये सब मैंने बहुत अच्छे से
पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, ओके, जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है cos 510 into cos 330 degree plus sin 390 degree into cos 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए cos 510 डिग्री, इसकी भी वैल्यू नहीं पता, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इनमें किसी की वैल्यू पता नहीं, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने पिछला एग्जांपल बताया क्वेश्चन, है ना। तो देखिए cos 510 है, तो इसमें हम ये तो 90 का कोई मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसमें कुछ जोड़ दें, या हम 180 का मल्टीप्लाई कर दें कुछ जोड़ दें, या हम 270 का मल्टीप्लाई कर दें उसमें कुछ जोड़ दें, या 360 का मल्टीप्लाई कर दें फिर उसमें जोड़ दें। ठीक है, तो हमारा आसान है, जैसे 180 है, ठीक है, जैसे 90 है, तो हम 90 में कितना ऐड कर दें जो 510 है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, तो 9 3 या 270 आ रहा है ना, 4 तो 360 आ रहा है, और 5 तो 450 आ रहा है, और 6 तो 540 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करना, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं, ओके। तो cos 90 हम कर सकते हैं 90 डिग्री, ओके। अब फिर ये आ रहा 440, हमें 10 लाना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 30 माइनस कर सकते हैं, तो -30 डिग्री, ओके। और cos है 300, तो इसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 360 माइनस 30, और साइन है, तो साइन में 360 प्लस 30, ओके। और cos है, तो cos में क्या कर सकते हैं, 90 प्लस 30, ठीक, इतना कर दिया हमने। अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, बट हम देखें अगर, ठीक है, cos है, बट ये 60 मल्टीप्लाई, तो ये 90 कितने बार राउंड किया, 6 बार, तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब यहाँ पे जो cos की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हमारी माइनस 90 है, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। ओके, ओके, तो अब साइन 30 हो गया। अब cos 360 माइनस थीटा है ना, तो 360 यहाँ बन रहा है cos का, है ना, बट माइनस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में रह रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे cos 30 डिग्री, बट cos चेंज नहीं होता, इस वजह से cos cos रहेगा, प्लस साइन 360 प्लस थीटा, मतलब ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और cos 90 प्लस थीटा मतलब ये cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन 30 डिग्री, ओके। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 30 की √3/2, माइनस साइन 30 1/2, और साइन 30 1/2, तो देखिए ये एलसीएम 2 का, तो एलसीएम 2 का √3/4 माइनस 1/4, ओके।
तो अब 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -√3 माइनस 1 √3/2। ओके, ये है cos का साइन होगा ना, cos 90 माइनस थीटा। ओके, sin 30, ये cos है तो cos 30 ठीक है, ये बढ़िया है। अब ये cos sin 1/2। ओके, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये सब सेम है, ये सही है, बट यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ हमारा होगा जैसे लिखा है cos 510, ठीक है, 510 लिखा हुआ है, ठीक। तो हम cos 510 को हम लिख सकते हैं cos 360 माइनस 360 प्लस 150 डिग्री। ओके, तो देखिए cos, इसको अगर हम इस तरह लिखना है 360 प्लस 150 डिग्री, है ना, तो क्या है कि इसमें हमारा 150 आ रहा है, cos 150। अगर cos 150 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, cos 150 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि हम इसको फिर से इसी मेथड से लगाएंगे, हम इसी मेथड से इसको फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो cos 150 को अब लिख सकते हैं cos, क्या cos लिख सकते हैं 180, ओके, प्लस नहीं -30। ओके, अब इसको इसी तरह लिख दिया, इसको इसी तरह रखा रहेगा, फिर sin 30 और sin 30। ओके, तो देखिए मैंने क्यों उसको इरेज किया था, ठीक है, इस वजह से किया था क्योंकि हमें दोनों सेम लाने हैं, cos लाने, sin लाने, तभी सॉल्व होता है। ओके, तो cos है तो ये cos रहेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और ये 30, और ये cos 30 माइनस sin 30, और ये sin 30, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू √3/2 माइनस sin 1/2 और 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई, तो 3/4 माइनस ये तो 4 और 1, तो कैरी ले लेंगे 4 का, तो -3 - 1 इज इक्वल टू -4/4, तो ये आ जाएगा हमारा -1। तो इस तरह हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। तो -1 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। वो मैंने क्यों नहीं किया था कि 6 × 90 है ना, फिर -30, इस वजह से नहीं किया था क्योंकि वो हमारा फिर प्रॉब्लम कर रहा था, क्यों, क्योंकि हमें दोनों सेम लाने, cos लाने थे और sin लाने होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, वो भी काफी आसान है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। दिमाग लगाएंगे तो काफी अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास जो IIT लेवल के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा और tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन sec थीटा, फिर
आता है माइनस साइन थीटा और फिर कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बस इसमें मैंने आपको सिक और सिक का नहीं बताया, कॉट नहीं। तो सिक और कॉट का क्या होता है, जो कॉस का होता है वही वैल्यू सिक की होती है, जो कॉट की होती है वही वैल्यू टेन की होती है। बस क्या होता है, सिक कॉस होता है और कॉट टेन होता है ना। अरे रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है ना। तो बस तो कॉट टेन में चेंज हो जाएगा और सिक कॉस में चेंज, सिक किस में चेंज होता है, कॉसिक में चेंज होता है। जैसे साइन अगर कॉस में चेंज होता है तो कॉसिक हमारा सिक में चेंज होगा। ओके, टेन हमारा कॉट में चेंज होता है तो कॉट हमारा टेन में चेंज होगा। बस इस तरह है। ओके, तो देखिए cos 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस साइन थीटा। ओके, सिक माइनस थीटा, तो मैंने cos माइनस थीटा बताया हुआ है। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ऐसे ही होगा सिक थीटा। और tan 180 माइनस थीटा, tan में 180 में कोई चेंज नहीं होता तो tan में रहेगा। बट 180 माइनस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन। ठीक, सिक थीटा ये माइनस तो माइनस सिक थीटा और ये साइन थीटा। क्यों साइन, तो ये माइनस तो माइनस बार। अब कॉट 90 माइनस थीटा मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉट का 10 होगा बट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, ये माइनस है और पूरा तो -1। तो हमारी ये वैल्यू क्या आएगी, -1। प्रूव करना था क्या, हमें -1 प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बताने लायक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। ओके, आप ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दी हुई है, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें ज्वाइन हो जाइए और मुझसे कोई भी डाउट है अगर क्वेश्चन से तो उससे हमें पूछ सकते हैं उसमें। ओके, तो चलिए बाय, टेक केयर।